नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह के स्थानीय विधायक सह मंत्री पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया। नगर निगम चुनाव में हिंदू समाज और खासकर स्वर्ण समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार। ये रविंदर राय जी ने सीधी बात बोल डाली। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा गिरिडीह के एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय, पूर्व मंत्री राज पालीवार, बीजेपी जिला महानगर अध्यक्ष रंजीत राय, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नूकांत एवं अशोक उपाध्याय समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रविंदर राय ने राज्य सरकार और गिरिडीह के स्थानीय विधायक सह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में सामाजिक संरचना को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार के पास न तो कोई मुद्दा है, न ही कोई विजन है। पिछले 6 वर्षों में सत्ता में रहने के बावजूद भी सरकार ने विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रविंदर राय ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में सरकार समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जिसमें विशेष रूप से हिंदू समाज और स्वर्ण समाज को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री द्वारा गिरिडीह में बैठकर समाज को बांटने का साजिश रच रही है। बीजेपी ने हमेशा हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधकर रखने का काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज को सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यूजीसी मुद्दे पर कहा कि यह नगर निकाय चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक लोगों के माध्यम से इसे गिरिडीह में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। रविंदर राय जी ने कहा कि बीजेपी यूजीसी के विरोध का समर्थन करती है, लेकिन जिस विषय पर कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है उसे राजनीतिक रूप से हवा देना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सामाजिक विभाजन के आधार पर राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हमेशा सभी समाज को बराबरी का हक देने का काम करती है। उन्होंने स्वर्ण समाज से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में विकास कार्य करने वाले प्रत्याशी को वोट दें और गिरिडीह के भविष्य के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को ही विजय बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बीजेपी हमेशा आगे रही है और इस बार भी जनता बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। हम सभी मीडिया के बंधु का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय श्री रविंद्र कुमार राय जी, मधुपुर के विधायक रहे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राज पालीवार जी, बार एसोसिएशन के 5 बार के महासचिव सह भाजपा नेता श्री चुन्नूकांत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अशोक उपाध्याय जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, जिला कमेटी में उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी। गिरिडीह का जो जातीय ताना बाना है, जो सामाजिक सौहार्द है, उसको किसी के बहकावे में आकर तोड़ने की गलती ना करें। हिंदू समाज को किसी भी कीमत पर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ का हिंदू समाज जागृत है, एक मुस्त हमारे साथ खड़ा है, वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। क्योंकि जिस बात का जिक्र आदरणीय रविंद्र बाबू ने किया कि इतिहास गवाह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में किस प्रकार से खेत और खलिहानों को लूटा गया है। आरजेडी का इतिहास गवाह है कि जब उसकी सरकार थी, जब उसकी सत्ता थी, तो किस प्रकार से एक वर्ग विशेष लोगों का शोषण किया गया, दोहन किया गया और पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कांग्रेस की हुकूमत आई या उसके समर्थक जीते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया है। यदि इन सभी को एक साथ पिरो के रखने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और उस विखंडन को
चाहे वो झारखंड की धरती हो, चाहे वो बिहार की धरती हो, और चाहे वो भारत की धरती हो, यदि एक सूत्र में पिरोने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और समर्थकों ने किया है। मुझे विश्वास है कि उसके बहकावे में यहाँ गिरिडीह की जनता नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो अपना प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके फिर एक बार भारत माता की जय का उद्घोष जोर से गिरिडीह की जनता लगाने वाली है। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से कुछ जो सामाजिक विग्रह पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और गिरिडीह के जो राजनीतिक और सामाजिक संरचना को बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है, उस संदर्भ में दो बात आपसे करना चाहते हैं। नगर निकाय चुनाव मूल रूप से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाने वाला चुनाव होता है। उसमें बहुत सारे वैसे नीतियां जो प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, उनको सामान्य रूप से ये देखा गया है कि उनको इन सब चीजों में छेड़छाड़ नहीं होता है या उसकी कोई जरूरत नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि स्थानीय निकायों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से जो लोगों को इन्वॉल्व करके, जनता जनार्दन को इन्वॉल्व करके किया जा सके, इसी प्रकार का भाव कहीं न कहीं पंचायतों के चुनाव में भी होता है। नीति और कानून की बात हम विधानसभा और लोकसभा में बातें करते रहे हैं, किया भी जाना चाहिए, क्योंकि वो जो संस्थाएं होती हैं, वो संस्था जो बनती है विधानसभा के बाद जो सभा बनती है, लोकसभा के चुनाव के बाद जो सभा बनती है, उसको नियम बनाने का अधिकार होता है, उसमें नियम की बात होती है। लेकिन नगर निकाय के चुनाव में ऐसे मुद्दे जो स्थानीय महत्व के हों उनको उठाना तो लाजमी है, परंतु अप्रासंगिक, असामयिक मुद्दे जो समाज में विग्रह पैदा करे, तोड़ने का काम करे, उसको आज गिरिडीह में को काम करने वाले जो राजनीतिक दल के समर्थित लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि उनके पास में गिरिडीह के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, चाहे वो जेएमएम समर्थक हो, कांग्रेस समर्थक हो, आरजेडी समर्थक हो या निर्दलीय हो, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई उनके पास दृष्टि नहीं है गिरिडीह के भविष्य के लिए, यहाँ की अमन चैन की जिंदगी के लिए, यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, यहाँ के व्यापार जगत को उठाने के लिए। उनके पास कोई दृष्टि न होने के कारण या पिछली सरकारों में ये सब संलिप्त रहते हुए भी गिरिडीह के लिए कुछ नहीं किया, तो अपने पाप को और अपने असफलता को छिपाने के लिए समाज तोड़क कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। पिछले दिनों गिरिडीह में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऐसे बैठकें की गई हैं जातीय आधार पर, वर्ग के आधार पर, जिसमें हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया है। और कोई पागल आदमी है क्या, उसको जरा पूछिए कि भावनाओं को भड़काने के लिए की जा रही है। ये मुद्दे महत्वपूर्ण तब नहीं होते जो उम्मीदवार अपने ढंग से कुछ करते, लेकिन सरकार का झारखंड में रहने वाला एक प्रभावशाली मंत्री यदि इस प्रकार की बैठक का शुरुआत करता है किसी होटल से, जिसमें वो मुख्य अतिथि के नाते विराजमान होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सरकारी तंत्र का प्रभाव का उपयोग करके गिरिडीह की सामाजिक समरसता को तोड़ने का
और समाज में विभाजन पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों के माध्यम से गिरिडीह में हिंदू समाज को एकजुट रखने का लगातार प्रयास किया है। और आज तक हम इस विजन को सांप्रदायिक तनाव के लिए नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, इन लोगों को एकजुट रखने के लिए हम इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। लेकिन उसमें हर समय खलल पैदा करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के लोग करते हैं। हम एक बात आपसे आज जरूर इस बैठक से माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा जिसको उठा करके समाज को तोड़ने का और समाज में विग्रह पैदा करने का प्रयास हो रहा है, इससे गिरिडीह की जनता को बचने की जरूरत है। यहां पर सामाजिक ताकत या सामाजिक शक्ति जो है उसको एकजुट रहने की जरूरत है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। कमजोरी किसी भी स्तर पर एक दूसरे को दबाने का कारण बनता है। और मैं आज ये कहना चाहूंगा कि यूजीसी का एक विषय पूरे झारखंड में कहीं इस निकाय चुनाव का मुद्दा नहीं है।